तो जब आप सहयोग में उतरते हैं तो महासरस्वती के तत्व में उतरना है, सरस्वती के तत्व से नहीं करना, क्योंकि सरस्वती का तत्व जो सीमित कर देता है आपको, जो आपकी कल्पना ऐसी है। पर सरस्वती का तत्व अगर बीज रूप है तो उसका जो वृक्ष है वो महासरस्वती। जब तक इस बीज को आप महासरस्वती नहीं बनाएंगे तब तक आपका मिलन हो ही नहीं सकता महालक्ष्मी से। अब महालक्ष्मी का जो प्रदान है आपके अंदर वो ये है कि आप आत्म साक्षात्कार होता है। और तीसरी चीज जिसे कि आपने काफी प्राप्त किया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं महाकाली का तत्व। इन तीनों का मिलान आपके आज्ञा को, और इस आज्ञा को आपको लाना चाहिए। हर तरह का सूक्ष्म में एक तरह का ईगो जगाना, अपने और दृष्टि करें कि आखिर मैं इस चीज को क्यों मानता हूँ। मेरे बाप दादा ने भी इसको माना, उनके बाप दादा ने माना, और मैं इसी एक सीमित चीज में बैठा हुआ हूँ, और सारे संसार को मैं कैसे पता। मैं तो अभी भी सबसे कहती थी कि देखिए आप अपने ऊपर उन्मुख होइए, अपने और देखिए। मुझे तो बहुत से लोग मानते ही हैं, देवी स्वरूप मानते हैं, सब कुछ है, हृदय से मानते हैं, पर इससे मुझे क्या लाभ हुआ। मैं जो हूँ सो हूँ, इसमें क्या विशेष। जो हूँ सो हूँ, मैंने कुछ किया तो नहीं। आप लोगों की विशेषता है जो आप ऊंचे स्तर से उतर आए, सरस्वती तत्व से आप महासरस्वती में उतर आए, तो ये आपकी विशेषता है और ये आपने कुछ पाया हुआ है। मैंने तो कुछ पाया भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। मैं सीधी बात आपसे बताती हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि आप मुझे पर अभिभूत हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसी में कहीं समाधान न कर लें कि भाई हम माँ को बहुत मानते हैं। आपको अपने को मानना होगा, अपने को मानना होगा और अपने को ऊंचा करना होगा। ये नया जमाना आया है एक उसी तरह का, जैसे मैं कहती हूँ, अभी मैंने बॉम्बे में बताया कि बोधिसत्व का है। इसमें जो आप अब बुद्ध हो गए, आपको बोध हो गया, आपको पता हो गया कि क्या है सत्य। अब इस सत्य के लिए आपको एक दीप जैसे प्रज्वलित कर दिया गया। अब उस दीप को आपको हजारों दीपों को जलाना है, ये बोधिसत्व। अगर ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए, हमारे लिए तो एक कार्य सारी मेहनत की, क्योंकि हम जो है सो हमको प्यार करने से क्या विशेष है। अच्छा लगता होगा तो हम माँ को प्यार करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, किंतु मैं आपकी दिशा में नहीं करती। माँ को प्यार, मुझे आप लोगों को प्यार से इतना हो मेरा एकदम जी भरा है, और कुछ बोलना चाहती तो बोल ही नहीं पाए। लेकिन इससे आगे जो स्थिति है वो ये है कि प्रसन्नता से भी आगे एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल निरानंद। और वो निरानंद तभी होगा आपके माँ को जब वो देखेगी कि मेरे बच्चों ने मुझसे भी ज्यादा काम, मुझसे भी ज्यादा उनको शक्ति मिल जाए। माँ तो यही चाहती कि बच्चे हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। पर ये ऐसे छोटी छोटी चीजों में जो अटके हुए हम लोग हैं, इसको छोड़ना। और ये भोजपुरी में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है, और भी लोगों में मैं देखती हूँ कि इसी प्रकार एक छोटी छोटी चीजों में हम लोग अटके हुए। इसको तो मैं कुसंस्कारी कहती हूँ। अच्छे संस्कार होते हैं कि शादी के वो एकदम दिल खोल देता और फूल की तरह महकने लग जाता है। अब दूसरी बात जो है महासरस्वती की यह है कि कार्यान्वित हो। महासरस्वती कार्य में आप कार्यान्वित हो। महाकाली तत्व में आप अवसर तत्व लेते हैं, उसको अपनाते हैं। लेकिन वहाँ सरस्वती में आप जो है कार्यान्वित। महाकाली में आप इच्छा करते हैं, उस पे सृजन भी कर सकते हैं। इच्छा करते हैं कि ये होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। किंतु उसको कार्यान्वित करने का कार्य जो है वो महासरस्वती कार्य। आप कहेंगे माँ मैं चाहता हूँ कि सहयोग कार्य और फैल जाए, बहुत अच्छी बात, चाहत बहुत अच्छी आप। लेकिन इस मामले में आपने क्या किया? तो उस मामले में आपने कौन से कार्य किए? आप अपने ही बारे में तो सोच रहे हो,
कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और अपने बारे में वही प्रश्न है कि मेरा बाप ऐसा, मेरा बाप भाई वैसा है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हुई, उसका फलाना नहीं ठीक हुआ, ठिकाना नहीं ठीक। तो आपके कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिससे महासरस्वती का तत्व आपके अंदर पूरी तरह से प्रस्फुटित हो, या आप अपने सोचा चाहिए? हमने कितने लोगों को जागृति दी, हमने कितने लोगों को सहयोग के बारे में बताया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि यहाँ के जो बहुत से युवा शक्ति के लोग हैं, उन्होंने बड़े पोस्टर्स लगाए, रात भर मेहनत की। सुन के मैं बहुत खुश हूँ। और अभी एक साहब आए थे, बड़े भारी जर्नलिस्ट, वो कहले साहब मुझे तो बड़ा इसका प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर कि मैंने देखा कि बहुत से जवान लड़के ट्रेन में मेरे साथ रात को 1:30 बजे सफर कर रहे थे, और हर स्टेशन पे कुछ लोग उतर जाते थे और फिर अगले स्टेशन पे कुछ लोग उतर जाते थे, बड़े शांत। मैंने कहा तुम लोग कर क्या रहे हो? पहले माँ के पोस्टर्स लगा। पहले मैंने ऐसे लड़के देखे नहीं आज तक, इतने अच्छे जवान पढ़े लिखे लड़के इतने शांतिपूर्वक कार्य कर रहे थे, और उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी, बड़े ही पवित्र भाव से सब बैठे हुए थे। तो मैंने फिर पूछा सर के बारे में, और मैं तो बहुत ही उससे प्रभावित। तो कार्यान्वित होना मतलब है कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए हमें कार्य करना, जो हम सोचते हैं उसको हम अपने कार्यक्रम में जोड़ें, ये हमें करके दिखाना है। नहीं तो सिर्फ हवाई बात रहेगी, हवा में ही सब चीज रहेगी कि मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, ऐसा करना चाहता था। चाहत खत्म हो जाएगी जब आप कार्य में पड़े, तब आप जानेंगे कि वही चाहना चाहिए जो हो सकता है, और जो नहीं हो सकता है उसकी चाहत करने से वो दुर्दशा। और वही बात है कि हमारे यहाँ आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा बेकार। अब यहाँ रईस लोग भी बहुत है और गरीब भी। अब रईस लोगों के प्रॉब्लम जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है इनका भी वही प्रॉब्लम है जो गरीबों कि वो कहते हैं कि देखिए माँ यहाँ पर बड़ा लेबर प्रॉब्लम, और इसीलिए हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं। अब रईसों को ये सोचना चाहिए कि लेबर जो है तुम्हारा अंग प्रत्यंग है, लेबर के बगैर आप कर तो सकते नहीं। आप तो हाथ भी नहीं चलाना चाहते, किसी पे बैठे रहते हैं, मोटर से जाएंगे किसी पे बैठे। आपने लेबर के लिए किया, सिर्फ पैसे से नहीं होता। उन लोगों ने भी झंडा उठाया, आपने पैसा दे दिया, फिर वो झंडा उठा के चला, फिर आप पैसा दे, उसका कोई अंत नहीं। उनके समाधान के प्रति आप कार्यरत हुए, पहले पता लगाइए। जैसे अभी बॉम्बे में था तो एक साहब ने आके कहा, मैंने कहा तुम मराठियों से काम लेना है ना, पहले गणपति का मंदिर बनाओ। दिवाली के घर सबके घर में जाकर के उनको कुछ दो, दिवाली में हम दिया, पहले उनकी संस्कृति सीखो। अब यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनको यही नहीं मालूम कि इनकी संस्कृति क्या है, इनके संस्कृति में लोग किस चीज को मानते हैं और किस चीज को समझना चाहिए। तो गर्व यहाँ के रईस लोग हैं या जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं, वो अगर बंगालियों की मनस्थिति को समझे, मैं तो 1 मिनट में पहचान गई। और बड़े इतने हृदय वाले लोग हैं कि आप इनके साथ एक कप चाय पी लीजिए तो वो आपके जन्म से दोस्ती है, पर अगर आप अकड़ दिखाइएगा तो आप बड़े दुश्मन हैं। ये बंगालियों की खूबी है। आप जो अकड़ दिखाते हैं उनके साथ रहिए, उनसे बोलिए, उनके प्रश्न पूछिए, तो जानिए। इसको मैं एनलाइटेंड एंटरप्रेन्योर कहती। अब आप एनलाइटेंड हो गए, अब आप सहयोग में आ गए, अब आपको चाहिए कि इनके घरों में जाकर देखिए इनको क्या प्रश्न है, इनको क्या आप जरा सी मदद कर दीजिए, वो आपके लिए जिंदगी भर के लिए मिल जाएगा।